हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। वैसे तो फंक्शंस की क्लासिफिकेशन बहुत अलग अलग टाइप की भी होती है, जैसे एक हमने की थी एल्जेब्रिक फंक्शन या नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन। आज हम जो क्लासिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर हम चार टाइप ऑफ फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला फंक्शन वन वन फंक्शन, फिर मैनी वन फंक्शंस, उसके बाद ऑन टू फंक्शंस या फिर इनटू फंक्शंस या फिर इनटू फंक्शंस। अब इन चार फंक्शंस की कैटेगरी में भी सब कैटेगरी बन जाएगी। जैसे कोई फंक्शन हो सकता है वन वन ऑन टू हो जाएगा या वन वन इन टू हो जाएगा। ये दोनों टाइप के फंक्शन एक पेयर है, ये दोनों टाइप के फंक्शन एक पेयर है। इसके पहले कि मैं आपको इसके बारे में ज्यादा बताऊं, एक एक करके फंक्शंस को डिस्क्राइब कर देता हूं। वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस के ऊपर बनी है। सबसे पहला फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं, वन वन फंक्शंस। वन वन फंक्शंस को हम एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शंस। इंजेक्टिव फंक्शंस या फिर कई बार इसको सिंपली इंजेक्शंस भी बोल दिया जाता है कि एफ इज ए इंजेक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। इसका मतलब है एफ एक वन वन फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई। देखो, वन वन फंक्शन आपको नाम से ही कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा। मैं आपको एक बार फंक्शन की डेफिनेशन बेसिक फिर से रिमाइंड करा देता हूं। मान लो यहाँ पे कोई सेट है ए, यहाँ पे कोई सेट है बी। आपका फंक्शन डिफाइन हुआ ए से लेके बी तक। मान लो इस सेट के अंदर तीन चार एलिमेंट है, चार एलिमेंट ले लेते हैं। एंड यहाँ पे भी हम चार एलिमेंट लेते हैं, 5 6 7 8। अगर मान लो इस सेट का हर एक एलिमेंट बी सेट के हर एक एलिमेंट से एक एक एलिमेंट से वन टू वन लिंक्ड है, तो ये फंक्शन हो जाएगा वन वन फंक्शन। देखो फिर से बता देता हूं, बेसिकली बी सेट के हर एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, तब वो फंक्शन आपको क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन। ऐसे वन वन फंक्शन कैसे नहीं होगा, मैं आपको ये बता देता हूँ वन वन फंक्शन कौन से फंक्शन नहीं होंगे। मान लो अगर आपके पास इस टाइप का कोई केस आ जाए, ये फंक्शन तो है डेफिनेटली, क्योंकि इधर वाले सारे एलिमेंट्स की एक एक इमेज है, ऑल्सो इधर वाले सारे एलिमेंट्स की इमेज है, तो ये फंक्शन तो है। लेकिन ये फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि बी सेट के एक एलिमेंट की दो दो प्री इमेज होगी, दो दो प्री इमेज होगी। तो वन वन फंक्शन की डेफिनेशन लिख लो, ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी शुड हैव मैक्सिमम वन प्री इमेज, मैक्सिमम वन प्री इमेज। अगर एक भी इमेज हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लो इस तरीके का कोई फंक्शन है, मान लो इस तरीके का फंक्शन है, 1 2 3 4, यहाँ पे लिख दिया आपने 5 6 7 8 9। देखो यहाँ पे एक एलिमेंट बच गया 9, जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये फंक्शन वन वन फंक्शन होगा, तब भी ये फंक्शन वन वन फंक्शन होगा। क्योंकि जितने एलिमेंट की इमेज है, जितने एलिमेंट की प्री इमेज है, उनकी सबकी एक एक है, जिसकी नहीं है उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप नोट कर लीजिए, ये वन वन फंक्शन की डेफिनेशन। अब देखो, मैंने आपको बता दिया है वन वन फंक्शन क्या होता है, जिसके अंदर कोडोमेन वाला जो सेट है उसके अंदर हर एलिमेंट की मैक्सिमम एक ही प्री इमेज होनी चाहिए, मैक्सिमम एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। हो सकता है किसी की एक भी ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी की एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। एक से ज्यादा नहीं है तो वो फंक्शन वन वन हो जाएगा। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज आती है, हाउ टू चेक ए फंक्शन इज वन वन और नॉट। अगर आपको कोई फंक्शन दे दिया जाए, मान लो मैंने आपको फंक्शन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 3x+7, आप कैसे चेक करोगे कि फंक्शन वन वन है या नहीं है। देखो, अगर आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मान लो ए सेट मैंने बोल दिया जिसके अंदर 2 3 एलिमेंट है, ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3, बी सेट इज इक्वल टू 3 4 5, तो आप वेन डायग्राम से चेक कर लोगे, ओवल डायग्राम से चेक कर लोगे कि फंक्शन वन वन है या नहीं है। लेकिन मान लो सेट आ गया इस तरीके का, ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर, रियल से रियल या नेचुरल से नेचुरल, तो रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं। अब इनफाइनाइट नंबर के केस में आप ओवल डायग्राम या वेन डायग्राम तो नहीं बना सकते हैं। वहां आप कैसे पता लगाएंगे कि फंक्शन वन वन है या नहीं है। उसके लिए देखो एक सिंपल तरीका है, मान लो आपका फंक्शन है इस तरीके से, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है आपका एफ एक्स।
अगर मान लो मैंने x1 पे वैल्यू निकाल दी, फंक्शन की वैल्यू आएगी f(x1) एंड x2 पे वैल्यू निकाल दी, कोई पॉइंट आपके डोमेन में x2। अगर मान लो ये दोनों इक्वल रख दूं मैं, अगर मान लो f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है, और मैं आपको बोल दूं कि जो f(x) है, जो फंक्शन है, वो 1 1 फंक्शन है। अगर ये 1 1 फंक्शन है तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2) तभी होगा जब x1 इज इक्वल टू x2 होगा। देखो ये वाली चीज आप थोड़ा सा ध्यान से सोचो। अगर कोई फंक्शन 1 1 है, इसका मतलब, अगर कोई फंक्शन 1 1 है, इसका मतलब इधर वाले एलिमेंट्स की यूनिक इमेज आएगी, यूनिक प्री इमेज आएगी, है ना, यूनिक प्री इमेज आएगी। अगर मान लो मैंने आपको बोल दिया, ये मान लो आपका f(x1) है और ये आपका f(x2) है, मैंने आपको बोल दिया कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2), कोई x1 x2 फंक्शन के डोमेन में ऐसे नंबर हैं जहां पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई, जहां पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई, जहां पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई, तो क्या खास बात होनी चाहिए, तो x1 x2 के बराबर ही होना चाहिए, नहीं तो वो फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं रहेगा, 1 1 नहीं रहेगा। देखो ये वाली चीज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, एक ग्राफ के थ्रू भी बता देता हूँ। मान लो आपका फंक्शन है 3x प्लस 7, मान लो आपका फंक्शन है 3x प्लस 7, आपने क्या दे रखा है, फंक्शन जो है रियल से रियल पे डिफाइंड है, आपको पता लगाना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लिख देंगे। x1 x2 क्या होंगे, x1 x2 दो ऐसे नंबर हैं जो रियल नंबर सेट में से आएंगे, जो आपके डोमेन वाले सेट में से आएंगे। तो f(x1) कितना आएगा, 3x1 प्लस 7, f(x2) कितना आएगा, 3x2 प्लस 7। देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब ये एक 1 1 फंक्शन है। बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जहां पे ये x1 इज इक्वल टू x2 नहीं आएगा, वो केस भी मैं आपको बता देता हूं। मान लो आपका फंक्शन मैंने दे रखा है, फंक्शन मैंने दे रखा है आपको x2, फंक्शन मैंने दे दिया x2, और यहाँ पे भी फंक्शन क्या है, रियल से रियल डिफाइंड है। आपको चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है। हम क्या करेंगे, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) रख दिया, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) रख दिया, ये क्या आएगा, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर आएगा, है ना, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब देखो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो आप, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या दो फैक्टर बनेंगे, x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब देखो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये वाला 0 होगा या ये वाला 0 होगा, दोनों से क्या आएगा, या तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2 या x1 इज इक्वल टू x2। लेकिन हमको खाली ये वाली कंडीशन चाहिए थी, इसके साथ साथ एक और कंडीशन आ रही है कि अगर x1 x2 का माइनस साइन के साथ नेगेटिव भी हो गया तब भी ये फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाएगी। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। आप ये वाली चीज नोट कर लो। आप कैसे पता लगाएंगे कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है, जो भी आपको फंक्शन दे रखा है उसके डोमेन में दो नंबर चूज करो, x1 x2, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) रख दो। अगर उसको सोल्व करने के बाद खाली खाली और खाली x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है तो फंक्शन 1 1 है, उसके अलावा x1 की और कोई भी वैल्यू आ रही है तो फंक्शन आपका 1 1 नहीं हो सकता। नोट कर लो ये वाली चीज। देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए सेट दे रखा है 1 2 3, बी सेट दे रखा है 4 5 6 7, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और जो फंक्शन है वो आपको दे रखा है 1 4 2 5 3 6। आपको बताना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। देखो चेक कर लेते हैं। सबसे सिंपल तरीका है हमारे पास ओवल वेन डायग्राम बनाने का। ए सेट हमने यहाँ पे लिख लिया 1 2 3, ये आपका ए सेट। यहाँ पे लिख लेते हैं बी सेट जिसके अंदर है चार एलिमेंट 4 5 6 7, 4 5 6 7। देखो 1 का किसके साथ पेयरिंग है, 1 की पेयरिंग है 4 के साथ, 2 की पेयरिंग है 5 के साथ, 3 की पेयरिंग है 6 के साथ। देखो साफ साफ पता चल रहा है कि इधर बी वाले सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है 4 5 6 या 7, उनकी ज्यादा से ज्यादा एक ही प्री इमेज है। 4 की भी एक है, 5 की भी एक है, 6 की भी एक है, और 7 की एक भी नहीं है, तो ज्यादा ज्यादा एक हो गई। इसका मतलब ये फंक्शन आपका क्या है, इसका मतलब आपका ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। इसका मतलब ये आपका फंक्शन 1 1 फंक्शन है। अगर मान लो कि इस तरीके से मैपिंग होती, आपको ये और दे दिया होता, आपको ये और दे दिया होता, सपोज यहाँ पे एक और एलिमेंट होता 4, एंड आपको इस तरीके से पेयरिंग मिल जाती 4 6, 4 भी 6 के साथ पेयरिंग मिल जाती, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होता, क्योंकि 6 की कितनी प्री इमेज होगी, 6 की यहाँ पे 2 प्री इमेज होगी। अब ये फंक्शन 1 1 नहीं रहा। तो आई होप आपको ये वाली चीज बेसिक है, समझ आ गई होगी कौन कौन से फंक्शन 1 1 होते हैं, कौन कौन से फंक्शन 1 1 नहीं होते।
इसी के अंदर सेकंड कैटेगरी है मैनी वन फंक्शन। इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन है, दोज फंक्शंस विच आर नॉट वन वन। जो फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं होते वो क्या हो जाएंगे, मैनी वन फंक्शन, है ना। फंक्शन तो होना ही है, या तो फंक्शन वन वन होगा या मैनी वन हो जाएगा। मैनी वन फंक्शन का आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ बेसिक सा। ए सेट से लेके बी सेट तक है, 1 2 3 4, यहाँ पे आपका आ गया 5 6 7 8। इसके अंदर देखो 5 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी दो प्री इमेज है, तो इसका मतलब ये फंक्शन वन वन नहीं है। अगर वन वन नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन जरूर हो जाएगा। दुनिया के अंदर ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो वन वन भी नहीं है, मैनी वन भी नहीं है। अगर मैनी वन है तो वन वन नहीं होगा, वन वन है तो मैनी वन नहीं होगा। ये दोनों का यूनियन बेसिकली क्या है, पूरे फंक्शन सेट को बना देगा। तो कोई फंक्शन ऐसा नहीं है जो वन वन भी ना हो, मैनी वन भी ना हो। इन दोनों में से एक टाइप का फंक्शन तो होगा ही होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं थर्ड कैटेगरी, थर्ड क्लासिफिकेशन। बेसिकली थर्ड क्लासिफिकेशन आपकी ऑन टू फंक्शंस। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद आपको वेन डायग्राम से, एरो डायग्राम से समझाता हूं उसको। ऑन टू फंक्शंस, दोज फंक्शंस whose कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। एक तो यह ऑन टू फंक्शन की ये वाली डेफिनेशन, ऐसे फंक्शन जिनकी कोडोमेन उन फंक्शंस की रेंज के बराबर हो। इसी को दूसरी लैंग्वेज में लिख देता हूं। इसी को लिखने का दूसरा तरीका, दोज फंक्शंस इन विच ईच एलिमेंट of codomain set has at least one pre-image. Each element of codomain set has at least one pre-image. इसका क्या मतलब है, कोडोमेन सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये वाला फंक्शन देखोगे, इसके अंदर 5 की प्री इमेज है, 1 हो 2 हो 3 हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट 1 होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट 1 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 8 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब ये वाला फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। ये वाला फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। देखो पहली डेफिनेशन से भी समझ लेते हैं, इस फंक्शन का कोडोमेन कितना है। इस फंक्शन का कोडोमेन है 5 6 7 एंड 8। एंड इस फंक्शन की रेंज अगर आप लिखोगे तो आएगी 5 6 एंड 7। 8 रेंज में नहीं आएगा क्योंकि 8 की कोई प्री इमेज नहीं है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज 8 हो, है ना। तो इसका मतलब कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब ये वाली चीज गलत हो गई। हेंस दिस इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन। ये एक ऑन टू फंक्शन नहीं है। मैं आपको एक सिंपल ऑन टू फंक्शन का एग्जांपल देता हूं। ये आपका एक ऑन टू फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन वाले सेट की कम से कम, हर एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज तो है ही है। 2 हो 3 हो 4 हो, एक से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट 1, कम से कम एक होनी ही चाहिए। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको ऑन टू फंक्शन के एक दो एग्जाम्पल देता हूं। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x। जो फंक्शन है वो ए से लेके बी तक डिफाइंड है। ए सेट दे रखा है 1 2 3, बी सेट दे रखा है 5 10 15। आपको बताना है कि ये वाला फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो सबसे पहले आइए 1 1 के लिए चेक कर लेते हैं। 1 1 के लिए चेक करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप एरो डायग्राम बना लो, है ना, एरो डायग्राम बना लो। फंक्शन दे रखा है ए से लेके बी तक, यहाँ पे लिखेंगे हम डोमेन सेट के एलिमेंट 1 2 3, यहाँ पे लिखेंगे को डोमेन सेट के एलिमेंट 5 10 15, है ना। एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं, एक्स यहाँ से आएगा, बेसिकली ए से बी तक है 5x। एक्स की वैल्यू 1 रखी तो 5 इंटू 1 1 5, पहला पेयर बन गया 1 5। एक्स की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो 5 इंटू 10, दूसरा पेयर बन गया 10। एक्स की वैल्यू अगर आप 3 रखोगे, यहाँ से 3 लिया, 5 इंटू 3 15। ये आपका फंक्शन बन गया। 1 5 के साथ पेयर्ड है, 2 10 के साथ एंड 3 15 के साथ। ध्यान से देखो, कोडोमेन सेट के हर एलिमेंट की ज्यादा से ज्यादा एक ही प्री इमेज है। इसका मतलब ये फंक्शन आपका 1 1 तो हो ही गया। 1 1 फंक्शन होने के लिए एक ही कंडीशन होनी चाहिए कि इधर जो एलिमेंट लिखी हुई है उनकी ज्यादा से ज्यादा एक ही प्री इमेज हो, सबकी एक एक है तो 1 1 है।
ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन कि इसका बेसिकली जो कोड डोमेन सेट है आपका ये रेंज के बराबर होना चाहिए। आपकी रेंज कितनी आ रही है, 5, 10, 15 ही आ रही है। दूसरे हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि जो आपका कोड डोमेन वाला सेट है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट बिना प्री इमेज के बचा ना हुआ हो, है ना। तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी कोई प्री इमेज है ही नहीं। इसका मतलब ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन भी है। इसका मतलब ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन भी है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं सिंपल सा। एक फंक्शन है आपका डिफाइन नेचुरल नंबर से लेके नेचुरल नंबर तक, है ना। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइंड है। और एफ एक्स जो दे रखा है आपको, दे रखा है 2x। एफ एक्स दे रखा है आपको 2x। आपको बताना है कि ये वाला फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। देखो ध्यान से, 1 1 चेक करने का मैंने आपको एक और तरीका बताया था। अगर आप ऐसा एज्यूम कर लेते हो fx1 इज इक्वल टू fx2, तो इसका मतलब x1 x2 के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो फंक्शन 1 1 है। चेक कर लेते हैं, fx1 कितना आएगा 2x1, fx2 कितना आएगा, x की जगह x2 रख दो 2x2। यहां से अगर आप दोनों साइड से 2 कैंसिल कर दोगे x1 इज इक्वल टू x2 आएगा। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 तो है। हमने चेक कर लिया ये फंक्शन 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन टू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑन टू के लिए एक बार मैं आपको एरो डायग्राम से समझाता हूँ। देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब अगर इस फंक्शन को ऑन टू होना है तो इधर वाले सारे एलिमेंट्स की कम से कम एक एक प्री इमेज होनी चाहिए, है ना। कम से कम एक एक प्री इमेज होनी चाहिए। अब देखो, अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हो तो 1 किससे लिंक्ड होगा, 1 इंटू 2 2 से लिंक्ड होगा। अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हो तो 2 4 से होगा, 3 6 से होगा, है ना। इस तरीके से पेयर बनते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट बचते जा रहे हैं ना, 1 3 5 इस तरीके से एलिमेंट बच गए। अब ध्यान से देखो, x की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, x की वैल्यू कुछ भी ले लो, 1 की कोई प्री इमेज आ ही नहीं सकती। 1 की कोई प्री इमेज आ ही नहीं सकती। अगर एक भी एलिमेंट कोड डोमेन वाले सेट में ऐसा बच गया जिसकी कोई प्री इमेज नहीं आ रही, इसका मतलब वो फंक्शन ऑन टू नहीं है। यहाँ पे तो एक छोड़ के एक बचेगा, 1 3 5 7 सारे ओड नंबर बचेंगे, क्योंकि ओड नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो नेचुरल नंबर नहीं आएगा। ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ये वाला फंक्शन खाली 1 1 है, ऑन टू नहीं है। आई होप आपको 1 1 मैनी 1 एंड ऑन टू फंक्शन तक का फंडा समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कैटेगरी है एंड लास्ट कैटेगरी हमारी फोर्थ, इनटू फंक्शंस। इनटू फंक्शंस, सबसे पहले मैं इनटू फंक्शंस की डेफिनेशन लिख देता हूं दोनों तरीके से। पहला तरीका, दोज फंक्शंस विच आर नॉट ऑन टू। ऐसे फंक्शन जो ऑन टू नहीं है वो डेफिनेटली आपके इनटू फंक्शंस होंगे ही होंगे, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे 1 1 और मैनी 1 केसेस के साथ था, वैसे ही इनटू फंक्शंस और ऑन टू फंक्शंस के साथ है। अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो डेफिनेटली वो इनटू होगा ही होगा। इनटू फंक्शन होने का दूसरा भी मतलब है। इसका मतलब क्या है, देखो ऑन टू फंक्शंस में क्या था कि कोडोमेन सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा एलिमेंट कोई भी ना हो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। इसका मतलब इनटू फंक्शन क्या होगा, दोज फंक्शंस इन विच देयर इज at least one element in codomain set which has no pre-image, इसका क्या मतलब है, those functions in which there is at least one element, कम से कम एक एलिमेंट आपके कोडोमेन सेट में होना ही चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो कम से कम कोडोमेन वाले सेट में एक एलिमेंट होना ही चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे इनटू फंक्शंस। तो आज हमने 4 फंक्शंस को पढ़ा है जो अलग हैं, जो आपने पहली बार पढ़े हैं। सबसे पहला 1 1 फंक्शन, ऐसे फंक्शन जिसके अंदर जो भी कोडोमेन वाला सेट है उसकी ज्यादा से ज्यादा एक ही प्री इमेज हो। 1 1 फंक्शन के अंदर यहाँ पे ये एलिमेंट खाली रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैनी 1 फंक्शन कौन से होंगे, जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो मैनी फंक्शन हो जाएंगे,
onto functions are those functions in which codomain is equal to range। इसका मतलब इधर वाले सेट में, कोडोमेन वाले सेट में कोई एलिमेंट ऐसा ना बचे जिसकी प्री इमेज ना हो। इनटू फंक्शन क्या होंगे? जो फंक्शन ऑन टू ना हो। तो आपको बेसिकली दो टाइप के फंक्शन याद रखने हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। अगर वन वन नहीं है तो अपने आप मैनी वन हो जाएगा, ऑन टू नहीं है तो वो अपने आप इनटू हो जाएगा। आई होप आप दो फंक्शन इजीली याद रख सकते हो, इसको नोट कर लीजिए एक बार। मैंने आपको एक चीज बतानी मिस कर दी, ऑन टू फंक्शंस का एक और नाम होता है, ऑन टू फंक्शंस को हम बोल सकते हैं सर्जेक्टिव फंक्शंस। सर्जेक्टिव फंक्शंस, सर्जेक्टिव फंक्शंस, या फिर शॉर्ट में कई बार इसको सर्जेक्शंस भी बोल देते हैं, सर्जेक्शंस। जैसे मैंने आपको बताया था वन वन फंक्शन का एक और नाम होता है, वो क्या होता है? इंजेक्टिव फंक्शंस या फिर इंजेक्शंस। तो ऑन टू फंक्शन का भी दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शंस या फिर सर्जेक्शंस। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। अब हम क्या करते हैं, जो हमने चार टाइप के फंक्शन पढ़े हैं उनके कुछ कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, दो फंक्शन है वन वन या मैनी वन, एंड दो फंक्शन है ऑन टू या इन टू। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? कोई फंक्शन वन वन हो और ऑन टू हो, कोई फंक्शन वन वन हो लेकिन इन टू हो, कोई फंक्शन मैनी वन हो एंड ऑन टू हो, एंड कोई फंक्शन में भी मैनी वन हो एंड इन टू हो। तो चारों का मैं आपको एक एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, वहां से आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी क्या डिफरेंस होता है वन वन और मैनी वन में एंड ऑन टू एंड इन टू के अंदर। देखो, ए से लेके बी। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? वन वन एंड ऑन टू। वन वन एंड ऑन टू होने की क्या कंडीशन है? सबसे पहले वन वन की इधर वाले सारे एलिमेंट्स की ज्यादा से ज्यादा एक ही प्री इमेज होनी चाहिए, एंड अगर ये ऑन टू भी है, अगर ये ऑन टू भी है तो इधर कोई एलिमेंट बचना भी नहीं चाहिए। अगर कोई एलिमेंट बचेगा भी नहीं तो इस टाइप से पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, आप 1 5 2 6 3 7 4 8 ऐसा भी कर सकते हो, सब एलिमेंट की एक एक प्री इमेज हो और कोई बचा भी ना हो। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल वन वन ऑन टू का। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन वन इन टू। वन वन इन टू, ये देखो, ये है एग्जांपल आपका वन वन इंटू का। फंक्शन वन वन तो है क्योंकि इधर जितने भी एलिमेंट है उसकी ज्यादा से ज्यादा एक ही प्री इमेज है, एक से ज्यादा किसी की नहीं है। लेकिन फंक्शन ऑन टू नहीं है क्योंकि यहाँ पे 9 ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज है ही नहीं, जिसकी कोई प्री इमेज है ही नहीं, 9 किसी से जुड़ा हुआ है ही नहीं। इसका मतलब ये फंक्शन आपका कौन सा है? सेकेंड कैटेगरी का फंक्शन है आपका, ये जो आपका वन वन ऑन टू, ये आपका वन वन इन टू। अब थर्ड टाइप डिस्कस कर लेते हैं, मैनी वन ऑन टू। मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू की क्या खास बात है कि इधर इधर वाले जो भी एलिमेंट है उसमें से कम एक एलिमेंट की एक से ज्यादा प्री इमेज होनी चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा एक रहेगी तो वो वन वन रहेगा। चलो 5 को हम डबल जगह ऐड कर देते हैं, 3 की 6 हो गई, 4 की 7 होगी। ध्यान से देखो, 5 की एक से ज्यादा प्री इमेज है इसलिए ये फंक्शन मैनी वन हो गया। और इधर वाले सेट में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी कोई इमेज ही ना हो, जिसकी कोई प्री इमेज ही ना हो, तो ये वाला फंक्शन कौन सा हो गया? मैनी वन एंड ऑन टू। ये आपकी होगी थर्ड कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी का एक एग्जांपल ले लेते हैं अभी, ए बी 1 2 3 4 5 6 7, मैनी वन एंड इन टू। मैनी वन होने के लिए एक से ज्यादा जगह कॉन्टेक्ट होगा, 1 और 2 की दोनों की इमेज 5 है, 3 और 4 दोनों की 6 है, एंड ये फंक्शन मैनी वन तो हो गया क्योंकि 5 और 6 की एक से ज्यादा प्री इमेज है। ये फंक्शन इन टू भी है क्योंकि 7 एलिमेंट ऐसा बच गया जिसकी कोई प्री इमेज है ही नहीं, 7 की कोई प्री इमेज है ही नहीं। इसका मतलब इस फंक्शन का कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं आया, तो ये फंक्शन आपका कौन सा हो गया? इन टू। और मैनी वन तो हमने डिस्कस कर लिया क्योंकि 5 और 6 की एक से ज्यादा प्री इमेज है। ये आपका फोर्थ कैटेगरी है, मैनी वन इंटू फंक्शन। आई होप आपको चारों टाइप की कैटेगरी समझ आ गई होगी। एक बार आप इसको ध्यान से समझिए एंड नोट कर लीजिए। देखो, अब मैं आपको वो टॉपिक बताने जा रहा हूं जहां से बोर्ड्स के अंदर, बोर्ड्स की 12th क्लास के फाइनल एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे फंक्शन जो फंक्शन वन वन भी हो, प्लस वन वन भी हो, प्लस ऑन टू भी हो, उन फंक्शंस को हम बोलते हैं
बाइजेक्टिव फंक्शंस, बाइजेक्टिव फंक्शंस, उन फंक्शंस को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो आपके 1 भी हो, ऑन टू भी हो, जो भी हमने 4 कैटेगरी बनाई थी उसके अंदर से फर्स्ट कैटेगरी, पहली कैटेगरी, जो फंक्शन 1 भी हो, ऑन टू भी हो, वैसे फंक्शंस को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो बहुत बार एग्जाम्स में ऐसा आता है, कोई फंक्शन आपको दे दिया, आपको प्रूव करना होगा कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। वैसे कुछ 1-2 एग्जाम्पल हम कर लेते हैं अभी। एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज आपने एक्स स्क्वायर ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको बताना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। फंक्शन जो है बेसिकली आपका आर से आर तक डिफाइंड है। कुछ भी नहीं लिखा हो तो आपको एज्यूम कर लेना है कि फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर तक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको बताना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। देखो, फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करना है तो 2 चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। पहली चीज कि फंक्शन 1 होना चाहिए, पहली चीज फंक्शन 1 होना चाहिए, दूसरी चीज फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, एक भी कंडीशन अगर फेल हो गई तो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले 1 चेक कर लेते हैं। 1 कैसे चेक करते हैं हम, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 ले लेते हैं एंड यहां से क्या डिराइव करेंगे, x1 इज इक्वल टू x2। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर इसका मतलब गड़बड़ है। एफ x1 कितना आएगा, x1 का स्क्वायर, एफ x2 कितना आएगा, x2 का स्क्वायर। ये वाला एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां से हमको पता चल जाता है कि ये फंक्शन 1 नहीं आएगा, क्योंकि इसके 2 फैक्टर बनेंगे, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2, दोनों इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 कंडीशन आएंगी, या तो x1 इज इक्वल टू x2 या फिर x1 इज इक्वल टू माइनस x2। ये वाली कंडीशन ने गड़बड़ कर दी, ये वाली कंडीशन ने पूरा गेम खराब कर दिया। अगर फंक्शन को 1 होना होता तो खाली यही कंडीशन आती, ये वाली नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन ये वाली आ गई, इसका मतलब फंक्शन 1 नहीं है। अब आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि फंक्शन 1 है या नहीं है, फंक्शन डेफिनेटली बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल करते हैं सिंपल सा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फंक्शन जो है आपका रियल से रियल तक ही डिफाइंड है। इसको आपको चेक करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। बाइजेक्टिव है या नहीं है, फर्स्ट कंडीशन सबसे पहले 1 के लिए चेक करेंगे। 1 के लिए चेक करने की 2 कंडीशन है। 2 नंबर ले लो, मर्जी से एज्यूम कर लो। लेट अस एज्यूम 2 रियल नंबर्स x1 एंड x2 फ्रॉम दिस सेट, है ना। fx1 इज इक्वल टू fx2 रख दो। fx1 कितना आएगा, अगर आपको fx पता है तो आप fx1 इजीली निकाल सकते हो। क्या करोगे, x की जगह x1 रख दो, ये कितना आ जाएगा, x1 का क्यूब इज इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा, x2 का क्यूब, सॉरी x2 का क्यूब। x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर बना लेते हैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अब देखो, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये वाली चीज 0 होगी, अगर ये वाली चीज 0 होगी तो x1 x2 के इक्वल आ जाएगा, या फिर ये वाली चीज 0 होगी, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली चीज कभी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकती है। ये आप x1 x2 की कोई भी रियल वैल्यू ले लो, x1 x2 की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले लो, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2, ये वाली चीज कभी कभी भी 0 नहीं हो सकती है। इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2 आएगा। इस वाली चीज को आप चेक कर सकते हो कैसे, x1 के अंदर इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक मान लो, x2 को वेरिएबल मान लो। अगर आप चेक करोगे इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा लेस देन 0 आएगा, इसका मतलब इसके कोई रियल रूट नहीं आएंगे। x1 और x2 की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये वाली चीज आपकी 0 बन जाए, है ना। तो x1 इज इक्वल टू x2 एक ही सोल्यूशन आया। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, फंक्शन आपका डेफिनेटली 1 फंक्शन है। अब आपको क्या चेक करना है, फंक्शन आपको चेक करना है ऑन टू है या नहीं है। देखो, ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। पहली चीज, या तो आप कोई ऐसा एलिमेंट निकाल लो जिसकी प्री इमेज कोई हो ही ना, तो वो हमको पता चल जाएगा कि ऑन टू फंक्शन नहीं है। या दूसरा तरीका क्या है, फंक्शन का कोडोमेन आप उसकी रेंज के बराबर प्रूव कर दो। हमको फंक्शन देखते ही पता चल जाता है कि ये होगा फंक्शन का कोडोमेन। अब मैं क्या करूंगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब की रेंज निकाल देता हूं और वहां से मेरे को आइडिया हो जाएगा कि कोडोमेन रेंज के बराबर है या नहीं। देखो, मैंने 11th क्लास में पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है फंक्शन, वहां पे भी यूनिट है, वहां पे मैंने आपको अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल फंक्शन,
रेशनल, इरेशनल, हर टाइप के फंक्शन का डोमेन रेंज निकालना सिखाया हुआ है। अगर आपको रेंज निकालने में कोई कंफ्यूजन है तो आप 11th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके रिलेशन एंड फंक्शन वाली यूनिट को रिवाइज कर सकते हैं, रिकैप कर सकते हैं, अपने रेंज निकालने के तरीके को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो फंक्शन आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, आपको इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो फंक्शन का ग्राफ बना लो, फंक्शन का ग्राफ बना लो और वहां से वाई की वैल्यूज का आइडिया ले लो, आपको आइडिया हो जाएगा फंक्शन की क्या रेंज आने वाली है। दूसरा तरीका, आप यहां से क्या करेंगे, आप एफ एक्स को वाई ले लीजिए, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहां से एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वाई की पावर 1/3। अब देखो अगर आप इस फंक्शन का डोमेन निकाल देते हो, बेसिकली वाई की वैल्यूज निकाल देते हो, तो हमको वाई की वैल्यू निकालनी थी, वो आपकी रेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस फंक्शन के डोमेन में, ना तो डिनोमिनेटर में जीरो बन रहा, ना स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, वाई कुछ भी रियल नंबर वैल्यू ले सकता है, वाई की कोई भी वैल्यू आ सकती है रियल नंबर सेट में से। और हमको क्या है, हमको इनफैक्ट वाई की ही वैल्यू निकालनी थी, जो वाई की वैल्यू आएगी वही तो फंक्शन का रेंज होता है। तो इसका मतलब इस फंक्शन की रेंज क्या है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू कंप्लीट रियल नंबर। हमारा कोडोमेन क्या था, रियल नंबर सेट, तो रेंज और कोडोमेन बराबर हो गए एंड आपको पता चल गया कि यहाँ फंक्शन ऑन टू है। 1 1 हमने पहले ही प्रूव कर लिया था, अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है तो वो फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। इस फंक्शन का रेंज मैं आपको ग्राफ से ही बता देता हूँ। यहाँ पे आप एक्स ले लो, यहाँ पे वाई ले लो। अगर आप एक्स की वैल्यू 1 लेते हो तो 1, 2 पे 8, 3 पे 27 एंड सो ऑन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा एंड आपको आइडिया हो गया होगा कि वाई की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी हर वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब वाई की रेंज कितनी आएगी, ऑल रियल नंबर्स। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस एक्स। एफ जो है रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइंड है, आपको बताना है कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। देखो ऑन टू बताने के लिए हमको आगे से एक ही चीज करनी है, फंक्शन की हम रेंज निकाल लेंगे और रेंज को कोडोमेन से कंपेयर कर लेंगे। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, अगर नहीं आया बराबर तो फंक्शन इन टू हो जाएगा, इनफैक्ट ऑन टू नहीं रहेगा। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले फंक्शन की रेंज निकालने के लिए फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। फंक्शन को अगेन डिफाइन करना आपको आता है। अगर x की वैल्यू 0 है उससे बड़ी है, x एक पॉजिटिव नंबर है तो मोड क्या है, पॉजिटिव में ओपन होगा, x प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2x। लेकिन अगर आप x की वैल्यू लेस देन 0, x की वैल्यू आप नेगेटिव नंबर ले लेते हो तो मोड कितने नेगेटिव में ओपन होता है, माइनस एक्स प्लस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 0, है ना, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब आपको इस फंक्शन की रेंज निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप इस फंक्शन का अभी ग्राफ बना लो, ग्राफ बना लो वहां से रेंज का ये हो जाएगा, या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आप इस फंक्शन की रेंज डायरेक्टली निकालने का सोचो। देखो या फिर y, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, आप x की वैल्यू 0 ले लो तो 2 इंटू 0 0 आएगा। x की वैल्यू 1 पे कितनी आएगी, x की वैल्यू 1 पे इसकी वैल्यू 2 आएगी, 2 पे कितनी आएगी, 2 इंटू 2 4 आएगी। तो आपका इस टाइप से स्ट्रेट लाइन आएगी, x की वैल्यू 0 से बड़े के लिए, 0 से छोटे के लिए हमेशा 0 है, तो 0 से छोटा कोई भी नंबर ले लो इसकी वैल्यू 0 ही आने वाली है। तो ये बन गया आपका पूरा फंक्शन। अब आप ध्यान से देखो y की रेंज कितनी आ रही है, y की रेंज आ रही है 0 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि 0 से लेके इन्फिनिटी पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, y की वैल्यू नेगेटिव तो आ ही नहीं रही। लेकिन क्या ये सेट रियल नंबर सेट के बराबर है, क्योंकि कोडोमेन तो रियल नंबर है, इसका मतलब ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं आया, रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं आया। दूसरा तरीका, आप इसकी रेंज डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, y इज इक्वल टू 2x जब x 0 से बड़ा है एंड y इज इक्वल टू 0 जब x 0 से छोटा है। ध्यान से देखो, अगर x 0 से छोटा हो गया तो y की वैल्यू 0 आ गई, लेकिन अगर x 0 से बड़ा हो गया तो y की वैल्यू आ गई 2x। अगर देखो ये वाली चीज पॉजिटिव है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव ही आएगी, है ना, हमेशा पॉजिटिव आएगी, और यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 0, तो y की वैल्यू नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती, लेकिन रियल नंबर में तो नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यू होती है। इसका मतलब फंक्शन की रेंज यहाँ से कितनी आ रही है, 0 से इन्फिनिटी, और 0 से इन्फिनिटी आपका क्या है, कोडोमेन तो नहीं है, इसका मतलब कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। और ऐसा कब होता है, जब फंक्शन ऑन टू ना हो। तो हमने इजीली चेक कर लिया, फंक्शन इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन, दिस इज इन टू। देखो आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइंड है,
फंक्शन की डेफिनेशन है फंक्शन x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इफ x इज ए ओड नंबर। अगर x कोई ओड नेचुरल नंबर है 1 3 5 7 तो फंक्शन की डेफिनेशन ये आएगी। लेकिन अगर x इवन नंबर है 2 4 6 8 तो फंक्शन की डेफिनेशन आएगी x माइनस वन। आपको प्रूव करना है कि फंक्शन इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। एंड ये वाला क्वेश्चन आई थिंक सीबीएसई में 2012 या 13 में 4 मार्क्स में आ चुका है। तो डेफिनेटली आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझ आ रही होगी। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते आए। देखो, अगर किसी फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करना है तो हमको दो चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। फंक्शन वन वन प्रूव करना पड़ेगा, साथ साथ में फंक्शन ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फंक्शन को वन वन प्रूव कर लेते हैं। वन वन प्रूव करने के लिए अगेन ये वाली कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए, fx1 इज इक्वल टू fx2 एज्यूम कर लो एंड क्या प्रूव कर दो, x1 इज इक्वल टू x2। ऐसा तभी होगा जब फंक्शन वन वन होगा। अगर ऐसा फंक्शन वन वन नहीं हुआ तो x1 इज इक्वल टू x2 नहीं आएगा, और भी एक दो कंडीशन आ जाएंगी। देखो, सबसे पहला केस हम ले लेते हैं। सबसे पहला केस, x एक ओड नंबर ले लिया हमने, x एक ओड नंबर ले लिया। f ऑफ x1 कितना आएगा, x1 प्लस वन है ना, x1 प्लस वन, और f ऑफ x2 कितना आ जाएगा, x2 प्लस वन। x ओड लेने का मतलब है दोनों आपने x1 x2 दोनों ओड ले लिए। तो देखो यहाँ से वन कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। अगर x एक ओड नंबर है तो फंक्शन वन वन होगा। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, x1 x2 दोनों आप कहाँ से ले लो, इवन नंबर सेट में से ले लो। दोनों आपने इवन ले लिए तो यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी, x1 माइनस वन, इवन होने से ये वाला केस आएगा, इज इक्वल टू x2 माइनस वन, क्योंकि आपको fx1 इज इक्वल टू fx2 रखना है। माइनस वन से माइनस वन कैंसिल कर दो, यहाँ से भी कितना आ गया, x1 इज इक्वल टू x2, और यहाँ से भी कितना आ गया आपका x1 इज इक्वल टू x2। तो बेसिकली आपकी वन वन होने की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। x चाहे ओड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, फंक्शन वन वन तो है ही है। इसका मतलब आपका बाइजेक्टिव प्रूव करने का फर्स्ट केस जो है सही हो गया। सेकंड केस, अभी हमको फंक्शन को ऑन टू भी प्रूव करना है। देखो, ऑन टू प्रूव करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हो। अगेन, या तो आप फंक्शन की रेंज निकाल दो और फंक्शन की रेंज को नेचुरल नंबर के बराबर प्रूव कर दो, है ना। या तो आप रेंज निकाल दो, नेचुरल नंबर के बराबर प्रूव कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप एरो डायग्राम बना दो एंड वहां से शो कर दो कि कोई भी एलिमेंट ऐसा बचा हुआ नहीं है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। इसका मतलब को डोमेन वाले हर सेट की कोई ना कोई प्री इमेज है। अगर आप दोनों में से एक भी चीज प्रूव कर देते हो तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, आप ये वाली चीज थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं इसको बाइजेक्टिव प्रूव कर रहा हूँ, बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए ऑन टू प्रूव कर रहा हूँ। अगर x एक ओड नंबर है, अगर x एक ओड नंबर है, मान लो आपने x की वैल्यू ले ली 1। अगर x ओड नंबर है तो ओड के अंदर अगर आप 1 जोड़ोगे तो वो इवन हो जाएगा। जैसे 1 के अंदर अगर आपने 1 जोड़ा तो y की वैल्यू 2 आ गई, 1 पे वैल्यू आ गई 2। अब सपोज आपने x की वैल्यू इवन ले ली, आपने अगला नेचुरल नंबर ले लिया 2, x की वैल्यू इवन है तो ये वाला केस हो जाएगा 2 माइनस वन, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू ओड लोगे, अगला नेचुरल नंबर ले लो 3, नेचुरल नंबर हमने 1 2 3 से स्टार्ट किया, 3 ले लिया तो 3 एक ओड नंबर है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 के साथ किसकी पेयरिंग आएगी, 3 के साथ पेयरिंग आएगी 4 की, क्योंकि 3 ओड था तो 3 प्लस 1 4। अगर आप x की वैल्यू नेक्स्ट इवन नंबर, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद अभी 4 आया, x की वैल्यू इवन 4 नंबर ले लिया, 4 माइनस वन, 4 के साथ किसकी पेयरिंग हो जाएगी, 4 के साथ पेयरिंग हो जाएगी 3 की। तो आप सोच सकते हो कि डेफिनेटली ये एक ऑन टू फंक्शन बनने वाला है। मैं आपको फिर से एग्जांपल देता हूँ, 1 2 3 4, यहाँ पे आपने ले लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 1 के साथ 2 की मैपिंग आ गई, 2 के साथ 1 की, 3 के साथ 4 की, 4 के साथ 3 की। इस तरीके से पेयर वाइज चलते जाएंगे एंड इधर के सारे एलिमेंट इधर के सारे एलिमेंट से मैप हो जाएंगे, कोई भी एलिमेंट बचने वाला नहीं है। उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, देखो, अगर आप x ओड नंबर लेते हो तो ओड के अंदर 1 जोड़ोगे इवन आ जाएगा। अगर आप x इवन लेते हो तो इवन में से 1 घटा दो, ओड आ जाएगा। जब आप x ओड लोगे तो y इवन आएगा, ये इवन लोगे तो ये ओड आएगा। तो 1 2 2 1 3 4 4 3 इस तरीके से पेयर चलते रहेंगे एंड कोई भी एलिमेंट को डोमेन वाले सेट में ऐसा नहीं बचेगा जिसकी प्री इमेज ना आए। तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू प्रूव हो गया। 1 1 आपने पहले ही प्रूव कर लिया था, ऑन टू भी हमने प्रूव कर लिया। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक फंक्शन डिफाइन करने वाला हूं। ये फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर तक है। फंक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी अगर x 0 से बड़ा है, फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी अगर x 0 के इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू -1 आएगी अगर x 0 से कम है। आपको बताना है कि ये वाला फंक्शन
ऑब्जेक्टिव सॉरी ये वाला फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं, बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 ऑन 2 है या नहीं। देखो ये वाला फंक्शन शायद आपका जाना पहचाना फंक्शन होगा। हमने 11th क्लास में इस फंक्शन को एक स्पेसिफिक नाम दिया था। इस फंक्शन को हमने बोला था सिग्नम फंक्शन, है ना, सिग्नम फंक्शन। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा तो आप 11th क्लास का सिग्नम फंक्शन वाला लेक्चर रिवाइज कर सकते हैं। ये है सिग्नम फंक्शन। मैं आपको इस फंक्शन को 1 1 और ऑन 2 कैसे ये है या नहीं है पता लगाने के लिए ग्राफ बना लेते, इसका दोनों चीजें पता चल जाएंगी। देखो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनाना बहुत आसान है। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी हो, फंक्शन की वैल्यू 1 ही आने वाली है ना। तो 0 से बड़ा कुछ भी ले लो, फंक्शन की वैल्यू 1 ही आएगी। यहाँ पे 1 है। अगर आप 0 लेते हो तो फंक्शन की वैल्यू आएगी 0। अगर आप 0 से छोटा नंबर लेते हो तो फंक्शन की वैल्यू आएगी -1। तो इस तरीके से सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनता है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज, इस फंक्शन की रेंज कितनी आ रही है, या तो -1, 0 या 1। और रेंज आनी क्या चाहिए थी, रियल नंबर, तब ये फंक्शन ऑन टू होता। लेकिन रेंज रियल नंबर नहीं है, रेंज में खाली 3 एलिमेंट है, -1, 0, 1। इसका मतलब ये फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू नहीं है तो डेफिनेटली बाइजेक्टिव तो नहीं होगा। आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है 1 1, लेकिन तब भी मैं आपको प्रूव करके बता देता हूं। देखो 1 1 फंक्शन होने के लिए क्या खास बात होती है, अगर आप दो पॉइंट पे fx1 मान लो, ये आपका x1 है, ये x2, fx1 इज इक्वल टू fx2 है, दोनों जगह पे fx1 इज इक्वल टू fx2 है, दोनों जगह पे वैल्यू 1 है। लेकिन क्या x1 x2 के बराबर है, मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 5 आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू 6 आएगी, तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। साफ पता चल रहा है ना, आराम से पता चल रहा है। ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, लेकिन वो सारे पॉइंट सेम नहीं है ना। इसका मतलब अगर आप इस फंक्शन का एरो डायग्राम बनाएंगे, r से r 1 2 3 कोई भी नंबर ले लो, सबकी मैपिंग किसके साथ होने वाली है, सबकी मैपिंग 1 के साथ होने वाली है, क्योंकि 0 से बड़े सारे नंबर का आउटपुट कितना आ रहा है, 1। और ध्यान से आप देख सकते हो 1 की तो लाखों करोड़ों प्री इमेज बन जाएगी। हमको तो एक से ज्यादा होते ही वो ऑप्शन रिजेक्ट करना होता है। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है। अगर 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो डेफिनेटली फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये वाला जो फंक्शन है आपका, इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको बताना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइंड है। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का फंडा याद नहीं है तो आप डेफिनेटली 11th क्लास का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लेक्चर रिवाइज कर सकते हैं। बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, अगर मान लो यहाँ पे 7.9 का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो वो वैल्यू भी 7 आएगी। इससे सारे छोटे इंटीजर लिख लो आप, 7 6 5 4 एंड सो ऑन। उनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, 7। तो 7.9 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 7 आएगी। अगर कोई इंटीजर है तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू वही आती है। अगर मान लो आप नेगेटिव में लेते हो, -1.1 लेते हो, तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी -2, क्योंकि -1.1 से छोटे इंटीजर कौन से, -2 -3 -4, और उन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, -2। तो यहाँ से शायद आपको याद आ गया होगा थोड़ा बहुत कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। अब आपको बताना है कि ये वाला फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रियल से रियल तक डिफाइन है। आपको बताना है कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है। सबसे पहले 1 1 चेक कर लेते हैं। अगेन मैं आपको इस फंक्शन का ग्राफ बना के सिंपली बता देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 2 3, हर इंटीजर नंबर पे ये जंप लेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे 0.99 तक इसकी वैल्यू 0 रहेगी, फिर 1 पे 1 हो जाएगी, फिर 1 से 1.9999 तक इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, फिर 2 पे 2 हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, अगर आपको ध्यान हो तो। अब आपको ये चेक करना बहुत ईजी है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं। देखो फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइंड है। इसका मतलब फंक्शन की रेंज रियल नंबर आनी चाहिए, लेकिन फंक्शन की रेंज में खाली क्या आएगा, फंक्शन की रेंज में खाली इंटीजर नंबर सेट आएगा, 1 2 3 -1 -2। फंक्शन की रेंज में खाली और खाली इंटीजर आ सकते हैं, नॉन इंटीजर तो फंक्शन की वैल्यू कभी आ ही नहीं रही। 1/2 1/4 7/3 ये वैल्यूज तो फंक्शन की कभी आएंगी नहीं, क्योंकि फंक्शन का आउटपुट हमेशा इंटीजर नंबर आएगा, और इंटीजर नंबर सेट रियल नंबर सेट के बराबर नहीं होता। इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्योंकि कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं आई। अब 1 1 चेक कर लेते हैं। देखो मान लो मैंने 2 पॉइंट ले लिए, 2.2 एंड 2.4, 2.2 एंड 2.4, x1 x2, दोनों पे फंक्शन की वैल्यू तो सेम है, दोनों पे फंक्शन की वैल्यू तो सेम है, लेकिन क्या x1 x2 के बराबर है, नहीं, x1 x2 के बराबर नहीं है, लेकिन fx1 fx2 के बराबर है। और ये कंडीशन जैसे ही फेल हुई, हम
श्योरली कह सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट ए वन वन फंक्शन, क्योंकि fx1 fx2 के बराबर है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2 आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2 आएगा। तो क्या x1 x2 के बराबर आ रहा है? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। आप यहां से भी देख सकते हो 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 आएगी, लेकिन सारी वैल्यूज तो अलग अलग है। इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है, फंक्शन 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो डेफिनेटली फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फंक्शन है जो रियल से रियल तक डिफाइंड है। फंक्शन की डेफिनेशन है fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको बताना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है, 1 1 ऑन टू है या नहीं है। देखो ध्यान से, सबसे पहली चीज हम 1 1 चेक करते हैं। फंक्शन को अगर 1 1 चेक करना है तो एक ही क्राइटेरिया है, fx1 इज इक्वल टू fx2 आप रख दो, fx1 इज इक्वल टू fx2 आप रख दो। अगर ये कंडीशन रखने से x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो फंक्शन 1 1 है। अगर x1 इज इक्वल टू x2 नहीं आया, या फिर x1 इज इक्वल टू x2 के साथ साथ और कोई कंडीशन आ गई x1 x2 के बीच में, तो भी फंक्शन 1 1 नहीं होता। देखो fx1 कितना आएगा, जहां भी x है वहां पे आप x1 रख दो, 1 प्लस x1 का स्क्वायर। fx2 कितना आएगा, x2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x2 का स्क्वायर। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा x1 प्लस x1 इंटू एक्स2 का स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x2 प्लस x2 इंटू x1 का स्क्वायर। ये सारे नंबर आप इधर ले जाओ, x1 माइनस x2 प्लस यहाँ से अब अगर आप x1 x2 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, x1 माइनस x2 कॉमन आ रहा है, x1 माइनस x2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ से कॉमन ले लिया, एंड यहाँ से अगर आप x2 माइनस x1 कॉमन लोगे तो -1 बचेगा, 1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये वाली चीज अगर 0 है तो या तो ये 0 आएगा, या तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, या फिर और या क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू x1 x2। इसका मतलब क्या है, x2 इज इक्वल टू 1 अपॉन x1। देखो अगर फंक्शन 1 1 होता तो खाली यही कंडीशन आती, एक और कोई भी कंडीशन नहीं आती, x2 इज इक्वल टू 1 बाई x1 आएगा। ये वाली कंडीशन एक्स्ट्रा आ गई ना, इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। बाइजेक्टिव प्रूव करना है तो आप यहीं से क्वेश्चन आगे छोड़ सकते हो कि 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम चेक कर लेते हैं फंक्शन ऑन टू भी है या नहीं है। देखो फंक्शन का को डोमेन आपको दे रखा है आर, पूरा रियल नंबर का सेट। अगर आप फंक्शन की रेंज निकाल दो एंड दिखा दो कि रेंज आर के बराबर नहीं आ रही, तो आप बोल सकते हो साफ साफ कि फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन की रेंज निकालेंगे। रेंज निकालने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, आप डेफिनेटली 11th क्लास के लेक्चर रिविजिट कर सकते हो, वहां पे मैंने डोमेन रेंज निकालने के ऊपर 3 4 अच्छी वीडियोस बनाई हुई है। ये बेसिकली लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का एक फंक्शन है, वहां पे मैंने बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल से इस टाइप के फंक्शन की रेंज निकालना आपको बताया हुआ है। तो y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो हमको y की सारी वैल्यूज निकालनी है, वही फंक्शन की रेंज होती है, क्या आउटपुट आ रहा है, क्या y की वैल्यू आ रही है, तो हम y की वैल्यूज निकालने वाले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई एक्स स्क्वायर, इस x को इधर ले आते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। अब देखो ये इक्वेशन आपको x के अंदर क्वाड्रेटिक दिख रही है, क्वाड्रेटिक दिख रही है तो आप क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के x की वैल्यू निकाल दो। x इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना -1 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, a कितना आपका y, c कितना है y, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ a, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ a। अब आपको बेसिकली इस फंक्शन का डोमेन निकालना है ना, इस फंक्शन का डोमेन निकालने में y की वैल्यूज आ जाएंगी, और आपको निकालना क्या था, y की वैल्यूज तो निकालनी थी। डोमेन निकालने की सबसे पहली कंडीशन, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 1 माइनस 4y स्क्वायर वाली चीज 0 है उससे बड़ी होनी चाहिए। इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे 2 फैक्टर बनेंगे, 1 माइनस 2y 1 प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर नंबर लाइन पर देखोगे तो y की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे 2 प्लस आएगा, y की वैल्यू आएगी -1/2 एंड y की वैल्यू आएगी +1/2। तो आपकी रेंज आएगी, फंक्शन की रेंज आ रही है, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू -1/2 से लेके 1/2 तक फंक्शन की रेंज आ रही है। बहुत थोड़े से नंबर -1/2 से 1/2, लेकिन कोडोमेन कितना दे रखा, पूरा रियल नंबर का सेट। तो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं है। फंक्शन 1 1 भी नहीं था, फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, तो बाइजेक्टिव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक 1 या 2 बार ये भी सीबीएसई बोर्ड में 4 नंबर का आ चुका है।
एक फंक्शन है जो आर से लेके आर तक डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ + 7। प्रूव दैट दिस फंक्शन इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। आई होप आप किसी भी फंक्शन को बाइजेक्टिव है या नहीं है इजीली प्रूव कर सकते हो। दो चीजें चेक करनी है, 1 1 प्रूव करना है एंड ऑन टू प्रूव करना है। एक बार आप वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करने का ट्राई करें, खुद आप इस फंक्शन को 1 1 प्रूव करें एंड ऑन टू प्रूव करें। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहली चीज फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है ना, फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है। 1 1 प्रूव करना है, वही वाली कंडीशन आपको याद रखनी है। fx1 इज इक्वल टू fx2 रख दो, और यहां से अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है तो फंक्शन डेफिनेटली 1 1 है। वो नहीं आ रहा या फिर और कोई कंडीशन भी साथ में आ रही है तो फंक्शन 1 1 नहीं है। fx1 कितना आएगा, 4x1³ + 7 इज इक्वल टू fx2 कितना आएगा, 4x2³ + 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x1³ इज इक्वल टू x2³। देखो ये वाला फंक्शन हम पहले भी 1 1 प्रूव कर चुके हैं। अगर आप इसको इधर लेके जाओगे, माइनस ले जाओ, इज इक्वल टू 0, a³ - b³, इसके फैक्टर बनाओगे a - b इंटू a² + b² + ab, तो आप ध्यान से देख पाओगे कि खाली x1 इज इक्वल टू x2 ही आ रहा है। जो a² + b² + ab दूसरा वाला फैक्टर आएगा वो कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब इसी को 0 होना पड़ेगा, एंड x1 - x2 इज इक्वल टू 0 का मतलब है x1 इज इक्वल टू x2। हमने इजीली इस फंक्शन को 1 1 प्रूव कर लिया। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है आपको इस फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम इस फंक्शन की रेंज निकालने का ट्राई करते हैं। y इज इक्वल टू 4x³ + 7, 4x³ + 7, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 4x³ इज इक्वल टू y - 7 एंड x³ इज इक्वल टू y - 7 अपॉन 4, x इज इक्वल टू y - 7 अपॉन 4 की पावर 1/3। देखो 1 अपॉन में ओड नंबर की पावर है तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बेसिकली इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। इस फंक्शन के डोमेन में कौन सी वैल्यू आएंगी, y की वैल्यू आएंगी, एंड आपको y की वैल्यू ही तो निकालनी थी, वही तो फंक्शन की रेंज होती है। तो डोमेन में क्या है, आप y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर 1/3 है। ओड नंबर के अंदर चाहे नेगेटिव पावर हो चाहे पॉजिटिव पावर हो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर यहाँ पे पावर 1/2 होती तो क्या हो जाता, बेसिकली स्क्वायर रूट, फिर आपकी कंडीशन लग जाती कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे क्योंकि पावर ओड रूट है, 1/3 है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप नेगेटिव नंबर भी ला सकते हो, पॉजिटिव भी। y की वैल्यू रियल नंबर सेट में से कुछ भी आ सकती है। तो फंक्शन की रेंज कितनी आ गई, ऑल रियल नंबर। कोडोमेन कितना दे रखा है, ऑल रियल नंबर। इसका मतलब फंक्शन क्या है आपका, ऑन टू हो गया। फंक्शन ऑन टू भी हो गया, 1 1 भी हो गया, तो डेफिनेटली फंक्शन बाइजेक्टिव प्रूव हो गया। मैं आपको एक और छोटी सी हिंट दे देता हूँ। अगर आपका कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है जो ओड पावर का है, जैसे मान लो कोई फंक्शन जिसके अंदर हाईएस्ट पावर x है या x³ है या x की पावर 5 है, तो ये वाले फंक्शन आपके हमेशा हमेशा 1 1 ऑन टू होते हैं। कोई भी अगर पोलिनोमियल आपका ओड पावर का है तो नोट कर लीजिए वाली चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, fx इज इक्वल टू mod x। फंक्शन जो है आपका रियल से रियल तक डिफाइंड है। आपको पता करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। इनडायरेक्टली आपको चेक करना है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं है। देखो मॉडुलस फंक्शन दिखते ही हम सबसे पहले फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं या फिर फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। देखो अगर x 0 या उससे बड़ा है तो फंक्शन पॉजिटिव में ओपन हो जाएगा, अगर x 0 से छोटा है तो फंक्शन नेगेटिव में ओपन हो जाएगा। मैं क्विकली इसका ग्राफ बना के आपको आइडिया देता हूँ कि फंक्शन 1 1 ऑन टू आने वाला है या नहीं है। देखो अगर x 0 है उससे बड़ा है तो 0 इधर से x बड़ा होता है, fx इज इक्वल टू x आएगा, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 एंड सो ऑन, है ना। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये -x हो जाएगा। अगर सपोज आप x की वैल्यू ले लेते हो -1, x की वैल्यू ले ली -1, माइनस और -1 कितना हो जाएगा 1, और इस तरीके से आप देखोगे -1 पे 1, -2 पे 2, -3 पे 3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपका मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। अब देखो आपको पता लगाना है फंक्शन 1 1 ऑन टू है नहीं है। सबसे इजी चीज फंक्शन की रेंज निकाल लेते हैं। देखो y की वैल्यू डेफिनेटली हमेशा 0 से बड़ी ही आ रही है, क्योंकि आपको पता है मॉडुलस फंक्शन का आउटपुट हमेशा 0 से बड़ा ही होता है। तो इसका मतलब फंक्शन की जो रेंज है वो रियल नंबर सेट के बराबर नहीं है। यहाँ पे फंक्शन की रेंज आ रही है खाली 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी है ना, खाली पॉजिटिव नंबर्स आ रही है, लेकिन फंक्शन का कोड डोमेन दे रखा है आपको ऑल रियल नंबर। इसका मतलब ये फंक्शन डेफिनेटली ऑन टू नहीं है। अगर ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी चलो 1 1 चेक कर लेते हैं। देखो 1 1 चेक करने का भी एक बहुत आसान तरीका है। अगर सपोज
आप x की वैल्यू -2 लेते हो, अगर आप x की वैल्यू -2 लेते हो, f(x) की वैल्यू कितनी आती है, -2 का मोड 2। एंड दूसरा केस आप क्या लेते हो, x की वैल्यू 2 लेते हो, x की वैल्यू 2 लेते हो, तब भी f(x) की वैल्यू कितनी आती है, 2 का मोड भी 2। अब ध्यान से देखो, मान लो ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, f(x1) इज इक्वल टू f(x2), क्योंकि दोनों केसों में आउटपुट कितना आ रहा है, 2, लेकिन -2 तो 2 के इक्वल नहीं है ना। ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ कोई लाइन पैरेलल खींचते हो तो फंक्शन की -2 पे कितनी वैल्यू आ रही है, 2, 2 पे भी कितनी वैल्यू आ रही है, 2, तो फंक्शन की 2 पॉइंट पे सेम वैल्यू होगी। 2 पॉइंट पे सेम वैल्यू होने का क्या मतलब है, एरो डायग्राम के हिसाब से -2 और 2 दोनों पॉइंट पे 2 वैल्यू हो गई, इसका मतलब 2 की कितनी प्री इमेज बन गई, 2 प्री इमेज बन गई। एंड अगर एक से ज्यादा प्री इमेज बन जाती है तो फंक्शन क्या होता है, 1 1 नहीं होता। तो हमने इजीली प्रूव कर लिया कि फंक्शन 1 1 भी नहीं है, ऑन 2 भी नहीं है। अगर 1 1 ऑन 2 दोनों ही नहीं है तो फंक्शन के बाइजेक्टिव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फंक्शन जो है अगेन आर से आर तक डिफाइंड है, रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइंड है। फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स मोड एक्स। फंक्शन थोड़ा सा अलग है इस बार, आपको प्रूव करना है फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है, 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कैसे करोगे। अगेन आप सबसे पहले क्या करोगे, फंक्शन का मोड ओपन करोगे। मोड ओपन करने के लिए यही वाली दो क्लासिफिकेशन है। तो x 0 से बड़े पे आएगा आपका एक्स स्क्वायर, 0 से छोटे पे आएगा -x²। अब क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे एंड वहां से आइडिया लेंगे कि फंक्शन की रेंज कितनी आ रही है एंड फंक्शन का 1 1 होना जरूरी है या नहीं है। ये वाली दोनों चीज आप चेक करेंगे, वहां से आपको आइडिया लगेगा कि फंक्शन बाइजेक्टिव है नहीं है। नोट कर लीजिए ये वाला सवाल। ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक, नंबर ऑफ फंक्शंस हम कैलकुलेट करने वाले हैं। मान लो आपके पास दो सेट है ए एंड बी, फंक्शन जो है ए से लेके बी तक डिफाइंड है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू क्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू क्यू। देखो हमको ए से लेके बी तक 1 1 और ऑन टू फंक्शन बताने हैं। खाली 1 1 फंक्शन कितने होंगे, खाली ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, ये वाली चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, खाली कंपटीशन लेवल पे आती है। जो नेक्स्ट लेक्चर इसके आने वाला है वहां पे मैं आपको 1 1 और ऑन टू फंक्शन से रिलेटेड एडवांस लेवल की प्रॉब्लम कराऊंगा। वहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि ए से लेके बी तक खाली 1 1 फंक्शन कितने होंगे, खाली ऑन टू कितने होंगे, खाली इन टू कितने होंगे। यहाँ पे हम खाली इतना ही चीज सीख सकते हैं कि 1 1 ऑन टू कितने होंगे। देखो ए से लेके बी तक फंक्शन डिफाइंड है, ए से लेके बी तक फंक्शन डिफाइंड है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए पी है, 1 2 सपोज पी तक जाते हैं हम। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू क्यू, तो 1 2 3 हम जाएंगे यहाँ पे क्यू तक। खास बात क्या है, सारे फंक्शन 1 1 होने चाहिए। देखो 1 1 होने की क्या कंडीशन होती है कि इधर वाले सारे एलिमेंट्स की एक एक ही प्री इमेज हो, है ना, एक एक ही प्री इमेज हो, एक से ज्यादा ना हो, एक से ज्यादा ना हो। ऑन टू होने की क्या कंडीशन होती है, ऑन टू होने की कंडीशन होती है कि यहाँ पे कोई एलिमेंट बचे ना, है ना, यहाँ पे कोई एलिमेंट बचे ना। अगर कोई एलिमेंट बचेगा नहीं तो क्या कंडीशन होगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बी के बराबर हो जाएंगे। देखो अगर बराबर नहीं हुए, मान लो इधर एलिमेंट ज्यादा है, इधर एलिमेंट ज्यादा है, इधर तो सबकी इमेज होना जरूरी है ही। अगर सबकी इमेज होगी तो किसी ना किसी की डबल प्री इमेज बन जाएगी, तो फिर वो फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा। अगर मान लो एलिमेंट इधर ज्यादा है इधर कम है, सपोज पी क्यू से बड़ा है ना, पहला केस ले लेते हैं हम, पी क्यू से बड़ा है। अगर पी क्यू से बड़ा है तो इस सेट के किसी ना किसी एलिमेंट को डबल प्री इमेज बनानी पड़ेगी। मतलब सपोज मान लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 1 2 3 और यहाँ पे आपने ले ली खाली 1 2, तो किसी ना किसी एक एलिमेंट की दो इमेज बनेंगी ही बनेंगी, दो प्री इमेज बनेंगी ही बनेंगी, तो वो फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता, है ना। पी ग्रेटर देन क्यू वाला केस पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा केस क्या पॉसिबल है, पी क्यू से छोटा हो, इसका मतलब क्यू बड़ा हो। देखो यहाँ पे अगर क्यू बड़ा हो गया 1 2 3, 1 की 1 से होगी, 2 की 2 से होगी, फंक्शन 1 1 तो है, लेकिन अब फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑन टू नहीं है क्योंकि 3 खाली रह गया। हमको तो 1 1 ऑन टू फंक्शन की बात करनी है, तो पी क्यू से छोटा हो ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरी कंडीशन क्या बची, पी को क्यू के बराबर ही होना पड़ेगा, पी को क्यू के बराबर ही होना पड़ेगा अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू होना है तो। इसका मतलब आप दोनों को बेसिकली क्या, दोनों को आप एम ले लीजिए, दोनों की वैल्यू आप एम ले लीजिए। अब हम क्या करते हैं, 1 1 ऑन टू फंक्शन निकालते हैं। टोटल कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना थोड़ा सा। 1 2 3 टिल एम, 1 2 3 टिल एम। देखो यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट है,
इसके पास कितने कितने एलिमेंट के साथ पेयर बनाने की पॉसिबिलिटी है, एम में से कोई भी चूज कर ले, है ना, एम में से कोई भी चूज कर ले। एक एलिमेंट सपोज इसने चूज कर लिया, अब यहाँ पे कितने एलिमेंट बचे, m-1, यहाँ पे भी बचे m-1। अब जो एलिमेंट नंबर 2 है उसके पास कितने एलिमेंट के साथ फंक्शन बनाने की पॉसिबिलिटी है, m-1, क्योंकि एक तो 1 के साथ पेयर बना चुका, तो इसके साथ पॉसिबिलिटी है m-1 पेयर्स की। अब देखो मान लो 2 ने 4 ऑक्यूपाई कर लिया, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट बचे, m-2, यहाँ पे भी बचे m-2। अब डेफिनेटली 3 के पास जो इसका थर्ड एलिमेंट है उसके पास कितने ऑप्शन बचे, उसके पास ऑप्शन बचे m-2 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। तो जो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट है, mth एलिमेंट है, उसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, जो एलिमेंट बच जाएगा। एंड इस चीज को आप शॉर्टकट में क्या लिख सकते हो, ये वाली चीज आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सीखी थी 1 2 3 टिल m, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेफिनेटली m फैक्टोरियल, है ना, m फैक्टोरियल। तो ये है टोटल नंबर ऑफ 1 1 ऑन 2 फंक्शन निकालने का फॉर्मूला। अगर मान लो आपको बोल रखा है कि एक सेट है ए, एक सेट है बी, सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट है, फाइंड द नंबर ऑफ 1 1 ऑन 2 एलिमेंट्स फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, तो आपका आंसर कितना आएगा, डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल। ये वाले दोनों केस आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी प्रूव कर दिया दोनों केसों में एक में फंक्शन 1 1 नहीं बनेंगे, एक में फंक्शन ऑन 2 नहीं बनेंगे, है ना। 1 1 ऑन 2 दोनों होने हैं, तो दोनों के अंदर सेम एलिमेंट होने पड़ेंगे, और टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने आएंगे, जितने एलिमेंट्स है उसका फैक्टोरियल। आपको एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं, सपोज देयर इज अ सेट ए इन विच देयर आर 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4, फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए से लेके ए तक आपको 1 1 ऑन टू फंक्शंस बताने हैं, वो कितने आएंगे आपके, सिंपल आंसर है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड कई बार एक एक नंबर में पूछ लेता है। अगर आपको 1 1 और ऑन टू निकालने की एडवांस लेवल की प्रॉब्लम करनी है तो आप नेक्स्ट लेक्चर से कनेक्टेड रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमको सजेशन दें, एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सारी अच्छी अच्छी वीडियोस अपने नोटिफिकेशन बार में दिख जाए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।